नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी की सियासत की धुरी जातीय राजनीति के इर्द गिर्द है। 2024 से पहले मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स को अपने अपने पाले में करने के लिए सियासी दांव-पैंच और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना बनाकर ओबीसी के मुसलमानों को गुमराह करने के बयान के बाद अब अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया। पिछले 1 साल से अखिलेश यादव विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे। ऐसे में मायावती के इस बयान ने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। ये सब कुछ वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं इंडिया यानी कि यूपी में अखिलेश यादव के राजनीतिक प्लान को भी धक्का पहुंचेगा। अब आपको वो पॉइंट समझाते हैं कि इससे क्यों, अगर बीएसपी ऐसा करती है तो इससे बीजेपी और सपा को क्यों नुकसान होगा। बीएसपी अकेले लड़ी तो इंडिया और एनडीए को कैसे नुकसान हो सकता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश सहित देश भर के सभी राज्यों में कराए जाने की मांग उठाकर मायावती ने बीजेपी के सामने चिंता की लाइन खींच दी है। बीजेपी बिहार में दबी जुबान जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है, लेकिन वो जानती है कि यूपी सहित देश में अगर जातीय जनगणना हुई तो ओबीसी वर्ग एकजुट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी पर शुरू से ही बनिया और सामान्य वर्ग की पार्टी होने का आरोप लगता है। ऐसे में बसपा प्रमुख ने जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की मांग की। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, सपा और आरएलडी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और दल प्रमुख रूप से नहीं है। ऐसे में राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर मायावती जातीय जनगणना की मांग को लेकर और मुखर होती है तो ओबीसी वोट बैंक में बिखराव होगा। इसका नुकसान इंडिया के दलों में सबसे ज्यादा सपा को हो सकता है। एक तरफ बसपा प्रमुख का ये दाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एनडीए और सपा के इंडिया दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है इसमें। तो वहीं राजनीति के कुछ जानकार मानते हैं कि बीएसपी ओबीसी का गठबंधन 24 चुनाव से पहले हो सकता है। एक तरफ यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ओबीसी ने अखिलेश को सवालों के घेरे में लिया। दूसरी तरफ वो विधानसभा और निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र कर रहे हैं। इससे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने इन चुनावों में सपा को कितना नुकसान पहुंचाया। उधर बसपा प्रमुख ने यूपी सहित कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ राज्यों में गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो अब अखिलेश यादव की 24 से पहले मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ सपा और रालोद को लेकर जो है खटपट की जो खबरें वो सामने आ रही है। ये खबरें सामने आ रही है कि शायद जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी तरफ मायावती ने दाव चल दिया और मायावती ने ऐलान कर दिया है पहले भी कि वो जो 24 का चुनाव है वो यूपी में अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो अब अखिलेश यादव की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।